अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। एक तो आपको बताएंगे कि एक बहुत बड़ा इज्तिमा कोशिश की जा रही है कि इस्तकबाल का इकट्ठा किया जाए अरशद नदीम के लिए और कौम अपने हीरो को वेलकम करे। लेकिन इसके ऊपर हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट ने एक अहम जुडिशल कमीशन बनाने से माजरत कर ली और ये खबर कहीं दब गई, इसके ऊपर भी बात ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ 9 मई मुकदमात में जो जेल ट्रायल जारी हैं, इसमें आज बहुत अहम मुकालमा हुआ है मुख्तलिफ PTI के रहनुमाओं का जज साहब से, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ बलूचिस्तान का कुछ जिक्र करेंगे कि जहाँ पर हम देख सकते हैं कि तुर्बत में एक बहुत बड़ा इज्तिमाई आम मुनक़िद हुआ है और कुछ दिन पहले DGISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उनका जो मौक़िफ़ था बलोच अमन कमेटी के बारे में, यकजहती कमेटी के बारे में, उसके बरक्स हमें दिखाई क्या दे रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात करेंगे जी कौम के हीरो की, अरशद नदीम, जो कि ना सिर्फ ये कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक के, और आज रात उनकी वापसी जो है इंशाल्लाह बखैर व आफियत हो जाएगी। लाहौर एयरपोर्ट पर उनका तैयारा लैंड करेगा और तकरीबन 1 बजे के करीब फ़्लाइट का वक्त बताया जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद में आज एक्सपेक्टेड है कि लोग जाएंगे उनको रिसीव करने के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए, और जाना भी चाहिए। कौम के हीरोज़ का ऐसे ही इस्तकबाल होना चाहिए। जो इसमें अच्छी बात है, जो हमें शुरू में नज़र आई सिर्फ, वो ये थी कि जब उनका ये कंपटीशन होने वाला था स्टार्ट, तो सब लोग बड़े एक साथ उनके लिए दुआएं कर रहे थे, बड़ी यूनिटी नज़र आ रही थी, कौम में बड़ा इत्तेहाद भी था और हर कोई दुआ कर रहा था कि अरशद नदीम जीतें। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का तो खैर किसी को आइडिया ही नहीं था, लेकिन हर कोई ये ज़रूर ख्वाहिश कर रहा था कि वो मेडल जीतने में कामयाब हो जाएं। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज्जत दी और माशाल्लाह से उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और उसके साथ साथ उन्होंने ये मेडल भी जीता। और उसके बाद से ही हर कोई इतना खुश था, पूरी कौम इसको सेलिब्रेट कर रही थी। लेकिन ऐसे में भी सियासत, जो घटिया सियासत है हमारी, हर जगह पर आ जाती है। हर जगह लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि डिवाइड करने के लिए खुशियों को, कौम को मौजूद होते हैं और वो अपना जो एक फितना है वो बेसिकली फैलाते रहते हैं, और ऐसे लोग हर तरफ मौजूद होते हैं। PMLN ने भी ये काम शुरू कर दिया कि किसी तरह अरशद नदीम की कामयाबी की आड़ में ये साबित कर दिया जाए कि जो इमरान खान की वर्ल्ड कप की 92 की कामयाबी थी वो तो बेकार थी, वो तो उनकी कामयाबी ही नहीं थी, वो तो एक टीम एफर्ट था और उसके वजह से वर्ल्ड कप जीते। लेकिन उन्होंने वो सारी कामयाबी खुद अपने नाम कर ली और आज तो अरशद नदीम ने तने तनहा इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाकर ये साबित कर दिया है कि वो उनसे बड़े प्लेयर हैं, उनसे बड़े लीडर हैं और ये हैं और वो हैं। तो उनको जनाब उन्होंने इस तरीके से बेसिकली इस पूरे मौके को उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी समझा कि इमरान खान को किसी तरह डिग्रेड किया जाए। दूसरी तरफ PTI वाले भी कम नहीं हैं, उन्होंने भी ज़ाहिर है पूरी तरह कोशिश की कि इमरान खान और उनके जितने भी कोई तस्वीर हैं वो लगाकर या उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनके साथ जोड़कर ये भी बताया जाए कि जी ये भी उसी तरह एक हैं। लेकिन बहरहाल ये तो एक बात मानने वाली है, ये कोई झूठ बात तो नहीं थी कि ज़ाहिर है इमरान खान की अचीवमेंट भी है इस मुल्क के लिए। तो अगर वो ऐसा सेलिब्रेट कर भी रहे हैं कि दोनों हीरोज़ को साथ रखकर सेलिब्रेट कर रहे थे, इससे PMLN को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए थी। जो इमरान खान की क्रिकेट में कामयाबी है वो तो कोई उसमें दो राय नहीं होनी चाहिए ना, आपकी वो कामयाबी को तो आप ना कंट्रोवर्शियल बनाएं जो उनकी क्रिकेट में कामयाबी है। आपका उनसे सियासी इख्तलाफ है, ज़रूर रखें, सियासी कंपटीशन है, ज़रूर बनाएं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जो उन्होंने मुल्क के लिए अचीव किया आप उसको ही कंट्रोवर्शियल बना दें। लेकिन ये घटिया मेरा ख्याल है एक हरकत है PMLN की, जो ख़ास तौर पर सोशल मीडिया की टीम है उनकी तरफ से, और जो हामी सहाफ़ी हैं वो भी इसमें पेश रहते हैं। खैर उसके बाद इन्होंने जनाब जो और शुरू कर दिया वो क्रेडिट की जंग थी। उसमें भी आपको पता है कि शुरू हो गए कि जी ये तो बेसिकली बड़ा सपोर्ट जैसे किया हो शहबाज शरीफ साहब ने और पंजाब हुकूमत ने और ये और वो भी किस्सा सारा निकल के सामने आ गया। BBC की अपनी स्टोरी है कि किस तरह स्ट्रगल करते रहे, किन किन मुश्किलात से गुजरे, और वो सब अब जानते हैं कि किस तरह से हुकूमत तो बिल्कुल गाफिल थी उनकी तैयारी के हवाले से और कोई उस तरह से सपोर्ट नहीं थी। बीच में किसी वक्त किसी ने किसी एक मौके पे
पे कर दिया हो कुछ तो वो कर दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई बड़े फोकस हैं सब के, हो जी ये बंदा जा रहा है ओलंपिक में और इसको पूरी तरह ट्रेन करना है और इसको पूरी तरह फैसिलिटेट करना है। तो ऐसी कोई विज़न जो था, विज़न वो तो बहरहाल मौजूद नहीं था। और फिर जिस तरह से ये विज़न वाली इन्होंने टोपी ड्रामा एक वीडियो बनाई, उसने और मजाक ही उड़वाया। बल्कि मैं देख रही थी इंडियंस भी इसके ऊपर ट्वीट कर रहे थे और वो भी मजाक उड़ा रहे थे कि कितने बड़े वज़ीर आज़म इनके जो हैं वो ड्रामेबाज हैं। उसके साथ साथ फिर बहुत सारे इनामात का तस्करा शुरू हो गया। सिंध हुकूमत ने ऐलान कर दिया जी हम 5 करोड़ देंगे, मरियम नवाज़ साहिबा ने ऐलान कर दिया जी हम 10 करोड़ देंगे, अब मेरा ख्याल है कोई और भी ऐलान कर दे जी हम 15 करोड़ देंगे, 20 करोड़ देंगे। भाई आप 1 अरब दें हमें तो बहुत खुशी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन या तो फिर आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी से देना, आप दें अपने ज़ाती जायदादों में से तो जितने मर्जी पैसे दें, जैसे कि और बहुत सारे सोसाइटी के जो ऑनर्स हैं उनकी तरफ से कोई प्लॉट दे रहा है, कोई फ्लैट का अनाउंसमेंट कर रहा है। तो अगर इस तरह आप कोई अपनी ज़ाती जायदादों में से कुछ देते हैं तो बस ज़रूर दें, हम तो बहुत खुश होंगे कि बिल्कुल कौम के हीरो को आप इनाम व अकराम से नवाजें। पहले वैसे तो ख्याल करना चाहिए था, लेकिन चलें पहले नहीं किया तो जब उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है तो अभी आप अगर उनको कुछ इनामात देना चाहते हैं ज़रूर दें। लेकिन करोड़ों रुपए अगर आप कौम की जेब से ही निकाल के उस बेचारे को दे रहे हैं तो फिर उसके ऊपर अपनी तस्वीरें और तशहीर करने की क्या ज़रूरत है। फिर आप अपने पैसे से अगर दे रहे हैं तो फिर तो अपनी तशहीर भी करें कि जी आप बड़े कोई दरिया दिल हैं। कौम के पैसे से, टैक्स के पैसों से आप किसी को नवाजते चले जा रहे हैं और फिर आप अपनी आके तस्वीरें बना रहे हैं कि जी हम बड़े ज़बरदस्त मद्दाह हैं या बड़े कोई हम ऐसे लोग हैं जो हर शनास किस्म के। तो ये जो आपकी तशहीरी मुहिम है हर जगह हर तरफ से पिटी जाती है, तो इस पर ज़रा नज़र करम करें, ये गरीब कौम है। और दूसरा बिल्कुल जो इस्तकबाल है उनका शायान शान होना चाहिए और होगा भी इंशाल्लाह, लेकिन उसके ऊपर भी इन लोगों ने ये उम्मीदें बांध ली हैं कि अगर उनका कोई बहुत बड़ा इस्तकबाल हो गया तो फिर हम इसको यूं किसी तरह भी पोर्ट्रे करेंगे कि देखें जी इमरान खान के लिए तो इतनी कौम नहीं निकलती और ये अरशद नदीम के लिए कौम निकल आई। अब ये एक तरह से एक हीरो को जो है बिला वजह कॉन्ट्रोवर्शियल करने की बात है कि आप उनको एक सियासी लीडर के मद्दे मुकाबिल खड़ा कर दें और कोशिश करें कि जी अब वो PTI वाले बिला वजह उनके ऊपर कोई इस तरह के नेगेटिव कमेंट करें, जो कि अभी तक मैंने नहीं देखा कि कोई ख़ास किसी उनके ऑफिशियल अकाउंट से कोई नेगेटिव कमेंट हो, सब इनकरेज ही कर रहे हैं। लेकिन ये पूरी तरह उनको प्रोवोक कर रहे हैं कि ये किसी तरह अरशद नदीम को ऐसा साबित कर दें कि जो इमरान खान के मद्दे मुकाबिल खड़ा है और उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो गई है और उनके शहर में सारी कौम अब मुब्तला हो गई है। ये वो भाई एज़ प्लेयर इसमें कोई शक नहीं कि उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन वो कोई सियासतदान नहीं है या वो कोई लीडर तो नहीं है कौम के, जो कि इस वक्त इमरान खान की जिस कैपेसिटी में है इस वक्त। तो इस तरह से मद्दे मुकाबिल करना हर किसी को और उसकी जीत को कंट्रोवर्शियल बनाना ये किसी तौर भी अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी बात नहीं है। कौम उनके ऊपर यूनाइटेड है, अरशद नदीम के लिए हर कोई तारीफ़ कर रहा है और हर कोई खुश है, चाहे वो PTI के लोग हों चाहे वो PMLN के लोग हों, तो सबको उन्हें रिसीव करने जाना चाहिए। लेकिन अगर आप उसमें से ये मकसद ढूंढ रहे हैं कि इससे आप ये साबित कर देंगे कि जी इमरान खान कुछ नहीं, तो फिर इससे बड़ा आपके मेरा ख्याल है आप उसके साथ कोई ज़्यादती भी नहीं करे। और दूसरी बात ये कि आप ये देखें कि मैं इस बात पे हैरान होती हूँ कि भाई आप किस तरह के लोग हैं, आप ख़ुद इसका मतलब है ये मानते हैं और इस परेशानी में मुब्तला हैं। ये तो ख़ुद आपका एतराफ़ है कि इमरान खान की इसका मतलब बहुत पॉपुलैरिटी है, बहुत शहर में हैं लोग उनके, इसी वजह से आपको हर वक्त ये फ़िक्र रहती है कि आप कभी कोई बंदा लॉन्च करते हैं बाकायदा कि उनके मद्दे मुकाबिल हम लॉन्च करते हैं। हालांकि अरशद नदीम तो बेचारा लॉन्च के वो कोई इस तरह किसी उसमें तो नहीं है, ज़ाहिर है वो तो बहुत उन्होंने अपनी दिल मार के एक बहुत बड़ा कारनामा किया है कौम के लिए। तो आप ज़बरदस्ती उनको भी इस सफ़ में खड़ा कर रहे हैं कि जहाँ पे उनको भी आप कंट्रोवर्शियल बना दें, तो ये बहुत ही मेरा ख्याल है कि शर्मनाक बात है। लेकिन इस वक्त तो आप पता है आपको इस रजीम से आप कोई भी शर्मनाक बात एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल जी अरशद नदीम साहब के लिए ज़रूर जाएँ और उनको रिसीव करें। सियासी मफादात, सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर ऐसे हीरोज़ को यकीनी तौर पर खराज तहसीन पेश करना चाहिए। बाकी जी क्या हो रहा है और सियासत के मामलात में, इस पे आपसे बात कर लेते हैं। एक तो जी आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने एक जो उनसे रिक्वेस्ट की गई थी पेशावर हुकूमत की जानिब से, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से कि आप एक जुडिशल कमीशन बना दें 9 मई के मुकदमात की तहकीकात के लिए, तो पेशावर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जो है वो माजरत कर लिया। उनके चीफ जस्टिस की तरफ से इसके ऊपर माजरत कर ली गई है कि वो अपने जजेस का नाम इस सिलसिले में नहीं दे सकते। तो ये एक बड़ी मायूसी की कैफियत है इस वक्त, क्योंकि हमेशा ये एक बहुत
अजीब बात है कि हर कोई 9 मई के ऊपर इतनी बात करता है, अपोजिशन हो, हुकूमत हो, हर कोई 9 मई के ऊपर आके अटक गया। इवन आप इस्टेब्लिशमेंट की बात कर लें, अफवाज पाकिस्तान की बात कर लें, सहाफ़ियों की बात कर लें, हर मौजू में कहीं ना कहीं टॉक शो में ये चीज़ आ जाती है, लेकिन इसको कोई हल करने की तरफ नहीं जाता कि एक दफ़ा ये मसला हल हो जाए। आप एक दफ़ा एक फेयर इन्वेस्टिगेशन और इंडिपेंडेंट इसकी इंक्वायरी करा के एक दफ़ा ये मसला हल ही कर दें कि ये कौन है और क्या है और कैसे हुआ। जब भी इस तरफ आती है बात तो कोई ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता और एक अजीबोगरीब किस्म के ट्रायल्स का बस सिलसिला जारी है, जो मीडिया पे ज़रा ज़्यादा जारी है और अदालतों में बड़े ही स्लो जारी है, लेकिन इसकी कोई कमीशन बना के उस तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही। ये पहले भी इमरान खान साहब की डिमांड रही है, जब उनकी अपनी हुकूमत आ गई खैबर पख्तूनख्वा में तो बाकायदा लिखा गया, लेकिन ये भी अफसोस की बात है कि ख़ुद जजेस भी क्या इस मामले के ऊपर घबराते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, यानी क्या उनके भी यहाँ पर हाथ जलते हैं। ये क्या है 9 मई, क्या कोई ऐसा बम का गोला है खुदा न खास्ता कि जो भी इसके करीब जाता है तो वो डरता है इसकी तपिश से। भाई आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं और जो भी इसमें सच है वो सामने लेकर आएँ। इतना सेंसिटिव मामला अगर ये है तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम कभी हल ही नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। मुझे नहीं पता कि उसके पीछे वजूहात क्या हैं, लेकिन बज़ाहिर तो यही नज़र आता है कि चूँकि इसमें बराह रास्त अफवाज पाकिस्तान के हवाले से मामलात हैं तो हर कोई इसके ऊपर कोई भी मौक़िफ़ लेने से घबराता ही है कि ये पता नहीं इस पर क्या रिएक्शन आएगा। बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट को चाहिए था कि इसके ऊपर वो जुडिशल कमीशन बनाते, और ये उनका काम है, ये उनकी बाइंडिंग है कि आपने इंसाफ फराहम करना है। एक मामला हुआ है, एक वाक़या हुआ है, उसके ऊपर आप इंसाफ करें, लेके आएँ, सच क्या है लोगों को पता चले। लेकिन उन्होंने इस पे माजरत कर ली है। और इसी तरह की हमें बाकी जगहों पे तो खैर कोई ऐसी विल ही नज़र नहीं आती कि कोई कोशिश ही करे कि हाँ जी बना दें आप कोई कमीशन वगैरह। हर कोई आके बस इस पे मीडिया पे स्टेटमेंट्स देता है। हुकूमत की भी यही कोशिश होती है कि मीडिया ट्रायल किया जाए, और मुसलसल इसी बात के ऊपर जो है वो एक कंटिन्यूस हमें नज़र आता है। भी कल परसों भी मैं एक वीडियो देख रही थी, फ़ाद हुसैन साहब के शो में एक उन्होंने क्लिप चलाया जो कि सेनेटर हुमायूं मोहम्मद के सामने चलाया, जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो अब कह रहे हैं कि जी ये देखें, ये बंदा जो है ये पेट्रोल बम बना रहा है, हालांकि उसके हाथ में प्लास्टिक की पानी की बोतल है। और बाद में ख़बर ये पता चली थी कि वो आंसू गैस के शेल जो उनकी तरफ फायर किए जा रहे थे वही उठा के वो वापस फिर फेंकते थे और उनको बेअसर करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते थे। तो ये चीज़ें थी। तो इस तरह से एक मीडिया ट्रायल तो थ्रू आउट जारी है, लेकिन अदालतों में क्या है, अदालतों में कोई भी उस तरह से सॉलिड प्रूफ जो हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। अभी आज भी मैं आपको बताऊं कि जो 9 मई के मुकदमात में जो जेल ट्रायल जारी हैं उसके अंदर भी आज भी शाह महमूद कुरैशी साहब का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, और उन्होंने कहा कि भाई छोड़ें आप ये गवाह और शवाहिद और ये सब चीज़ें, आप आएँ, ये भी प्रोसिक्यूटर भी कुरान पर हल्फ दें और मैं भी कुरान पर हल्फ देता हूँ। मैं हल्फ देता हूँ कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, ये हल्फ दें कि हम लोगों ने ये किया है। कुरान पे फैसला कर लें, लंबे चौड़े आपने क्या यहाँ पे ट्रायल करने हैं। तो ये तक वो कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी। फिर उन्होंने कहा कि आपने ज़मानतें इतनी लटकाई हुई हैं, चलें आप मेरी ज़मानत ना दें, मैं सरेंडर कर देता हूँ अपनी ज़मानत, आप यास्मीन राशिद साहिबा की ज़मानत तो दे दें। वो बेचारी 75 साल की हैं, कैंसर पेशेंट हैं, उनको तो आप रिहाई दे दें, आप उनको भी ज़मानत नहीं प्रोवाइड करें। इस पर जज साहब ने कहा कि मैं तो क्या कह के थक गया हूँ कि रिकॉर्ड लेके आएँ, रिकॉर्ड ही नहीं मुकदमे का आता तो आगे कैसे बढ़ें। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ, पिछले कई दफ़ा ये मामलात हो चुके हैं कि रिकॉर्ड ही नहीं पुलिस की तरफ से पेश किया जाता, सिर्फ मामले को लटकाने के लिए। अब ये भी खबर आ रही है कि 20-22 दिनों के लिए जज साहब पता नहीं छुट्टी पे भी चले गए, तो फिर और मामला लटक जाएगा। इसी तरह आज डॉक्टर यास्मीन राशिद भी बोली और उन्होंने भी यही बात की कि मैं अपनी सिर्फ ज़मानत की बात नहीं करती, सबको रिहाई मिलनी चाहिए। 1.5 साल हो गया हम लोगों को और कोई ज़मानत तक नहीं मिल रही है। ट्रायल किसी तरफ लग जाते तो तब भी बात था, वो भी नहीं हुआ। तो ये क्या है, कब तक इस तरह सिलसिला चलेगा। उमर सरफराज चीमा भी आज इस पे मौके पे बोले, और वो तो पहले भी पिछले पेशी पे भी बेचारे बहुत इमोशनल थे क्योंकि वो तकलीफ़ में भी हैं, उनके शोल्डर का इशू आ रहा है और वो मुसलसल कह रहे हैं कि उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, मेडिकल एड नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी उनको कोई उस तरह से सीरियस संजीदा कोशिश नहीं हो रही कि उन्हें कोई ट्रीट किया जाए। और आज भी उन्होंने यही बात की कि जी जो पुलिस वालों ने स्टेटमेंट दिया उसके मुताबिक वो कहते हैं जी 15 लोगों की मीटिंग हुई और जिसमें ये सारा प्लान आउट किया गया 9 मई का वाक़या। तो कहते हैं उन 15 में से जो हैं वो 8 तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वैसे ही छोड़ के चले गए और उनके ऊपर तो अब कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। तो उस पर जज साहब ने कहा कि जी वो तो मेरा ख्याल है इश्तिहारी हैं। तो इस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो इश्तिहारी नहीं, वो सरकारी हैं, और फिर सब हंसने लगे। तो ये हालात हैं यहाँ पर जो अंदर ट्रायल हो रहा है।
कि यहाँ पर आप सबूत नहीं कोई पेश कर रहे, कोई आप शवाहिद पेश नहीं कर रहे हैं और सिर्फ आप ये आके रोज़ एक तमाशा लगाते हैं और चले जाते हैं, ये पुलिस की वहाँ पे परफॉर्मेंस है। लेकिन मीडिया पे आप आके देख लें तो एक मीडिया ट्रायल में तो सब कुछ साबित हो चुका है कि किसने क्या किया, और सज़ाएँ भी रोज़ सुना रहे होते हैं आके इधर उधर की। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल ये सारी कहानी के बाद आखिरी जो मैं बात करूँगी वो आपको करूँगी बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान में तुर्बत में जी एक बहुत बड़ा इज्तिमा फिर से हमने देखा है, जो यकजहती कमेटी है उनकी तरफ से, और मारंग बलोच जिसको हेड करती हैं। और कुछ दिन पहले DGISPR की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें ये कहा गया था कि ये प्रॉक्सी है दहशतगर्दों की तंजीमों की तरफ से, और वो नहीं समझते कि ये जनवन अपने मुतालबात के हक़ में बैठे हुए हैं, और वो ये भी नहीं कहते कि ये पुरअमन है। वो समझते हैं कि ये लोग फोर्सेस के ऊपर अटैक भी करते हैं जहाँ इन्हें मौका मिलता है, और वो ये समझते हैं कि इनको दहशतगर्दों की और बैरून मुमालिक की फ़ंडिंग भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो ये DGISPR का ऑफिशियल स्टेटमेंट था, मौक़िफ़ था जो उन्होंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। दूसरी तरफ आज मारंग बलोच ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या मीडिया स्टेटमेंट दिया, उनका ये कहना था कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इतनी बड़ी तादाद में पूरा बलूचिस्तान बाहर निकला हुआ है, तो क्या ये सब प्रॉक्सी हैं आपके ख़्याल से? क्या इनकी कोई जेन्युइन मुतालिबात नहीं हैं? और आप हमें दहशतगर्दों का लेबल लगा कर क्या समझते हैं कि आप इस तरह से इस पूरे सूबे के मसाइल हल कर लेंगे, आँख में आप धूल झोंक सकते हैं? तो वो इसको बिल्कुल रद्द कर रही थी। और दूसरी तरफ सब मैं देख रही थी कि इसके ऊपर जो बात हो रही थी, ज़ाहिर है जो हमें हुकूमत के हामी सहाफ़ी लगते हैं वो तो यही कहते हैं कि जी ये सारा जो मारंग बलोच हैं ये भी कोई रॉन्ग नंबर हैं और इस तरह की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बहरहाल ये तो नहीं है कि मिसिंग पर्सन मौजूद नहीं है, मिसिंग पर्सनस तो हैं। या तो हम इस बात से इनकार कर दें कि कोई मिसिंग पर्सन नहीं है और ये सिर्फ फजूल में टोपी ड्रामा करके पूरा अपनी सियासत चमका रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ एक जेन्युइन उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के बजाय जिस तरह का एक माहौल बन जाता है इतनी सख्ती का और सख्त स्टेटमेंट्स का, उसके बाद फिर और मामला सेंसिटिव हो जाता है। और यही वजह है कि अब हर कोई इस बात की तरफ ज़ोर दे रहा है कि इस मामले को बातचीत के ज़रिए हल करना चाहिए। एक तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल हुकूमत है वो भी ना होने जैसी है, जो कि कोई अपना असर रसूख नहीं रखती है और ना कोई इस तरह आप कह लें कि अपनी उनकी कोई विज़न है। वो कठपुतलियों की तरह बिहेव करती है और वही स्टेटमेंट्स देती है जो उन्हें कहा जाता है। तो ऐसी सूरत में ये जो बलोच पुरअमन मुजाहिरीन हैं, अगर इनमें कोई हों भी शरपसंद, तो ज़ाहिर है वही बात है कि जब कोई उन पे अटैक करता है वो भी जवाब करते हैं। तो ये तो फिर हो रहा है, देख रहे हैं हम। तो अब वो उसमें जो है वो ये कहते हैं कि जी आप इस चीज़ को किस तरह से इनकरेज कर सकते हैं कि जी आप उनसे बात करें, उनके जो भी मसाइल हैं उनको हल करें, क्योंकि अगर इनके पीछे इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा हैं और इकट्ठे हैं तो फिर ये कौमी सलामती के लिए फिर इशू बन जाता है। और फिर हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के हालात तो वैसे ही जिस तरह से सेंसिटिव रहते हैं। तो बहरहाल जी ये सारी सूरत हाल है। हम उम्मीद करते हैं कि अमन के साथ और पूरे शांति के साथ जो है ये सारे मसले हल हों और कोई अल्लाह हमारे मुल्क पर अपनी रहमत करे। आज के व्लॉग से इतना ही, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।